अलामती भूख हड़ताल है, जिसमें कौमी अवामी तहरीक के सैकड़ों कारकुनान, हमारे इस्माइली भाई बहनें सब शरीक हैं। वो एहतजाज है सिंध के लोगों का। कौमी अवामी तहरीक ने जो 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है और एहतजाज का उसका आज पहला दिन है। सारे सिंध में हम मुजाहरे कर रहे हैं, भूख हड़तालें कर रहे हैं, धरने लगा रहे हैं। पाकिस्तान की पहचान पाकिस्तान के पुरअमन लोग हैं, और वो पुरअमन लोगों में कोई मुकाबला कर सकता है आगा खानियों से? इस्माइली और असना अशरी, आगा खानी, बोरी, इनसे कोई मुकाबला कर सकता है? पारसी वो थे जिन्होंने कराची को बिल्ड किया, मेयर रहे। बोरी कम्युनिटी वो है जो सारी दुनिया में बिजनेस में आपकी पहचान है। ख्वाजा और आगा खानी कम्युनिटी वो है, ख्वाजा बिरादरी वो है जिन्होंने आपको तारुफ दिया तरक्की का, आपको तारुफ दिया अमन का। कल जो कत्लेआम हुआ है हमारी 16 बहनों का और हमारे 29 भाइयों का, वो कत्लेआम मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म की कम्युनिटी का कत्लेआम है। यानी जिस शख्स ने आपको पाकिस्तान बना के दिया, उस शख्स की बिरादरी को आपने कत्ल किया, हमने कत्ल किया उनको, ये पैगाम देके कि कायद आज़म तुमने पाकिस्तान बनाया और तुम्हारे ही लोग महफूज नहीं हैं। वो इसना अशरी हों, वो इस्माइली हों, वो बोरी हों। कराची में दर्जनों मिनिस्टर्स के साथ दर्जनों एस्कॉर्ट की गाड़ियां मोबाइल घूमती हैं। तमाम करप्ट वुज़रा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उनको कोई दहशतगर्दों से ख़तरा नहीं है, उनको करप्ट वुज़रा को उनसे ख़तरा है जिनसे वो 20-20, 50-50 लाख लेके नौकरियों के आर्डरों के वायदे करते हैं, करोड़ों लेके ठेकों के वायदे करते हैं। उनसे खौफ होता है कि वो रास्ते में पैसे न मांग लें। उनके लिए 4-4 मोबाइल घूम रही होती हैं। और ये 65 लोगों को लेके आने वाली बस, जिसमें से 45 शहीद कर दिए गए, उसके लिए एक भी पुलिस मोबाइल नहीं थी। यानी ये हालत है पाकिस्तान के मेट्रोपोल शहर की, मेट्रोपॉलिटन कराची, जिसमें रास्ते में सिक्योरिटी की वर्दी पहन के आगे गाड़ी रोक ली जाती है और उनको कहा जाता है कि गाड़ी रोको, हम सिक्योरिटी वाले हैं, और उनको कत्ल करके चले जाते हैं। अगर ये कराची ऑपरेशन का रुख तब्दील करने के लिए कोशिश है, तब भी पाकिस्तान के अवाम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर इसके पीछे इंतहा पसंद तंजीमें हैं, तो उन इंतहा पसंद तंजीमों का खात्मा करने के लिए कराची में क्या इक़दाम किए गए, और ये किस किस्म के मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं। इस्लाम तो बराबरी का, मोहब्बत का अपनी मिसाल कायम करने वाला दीन था कि हुजूर अकरम मिसाल पेश करते थे कि मैं इतना ईमानदार, इतना अमीन, इतना सादिक, इतना मोहब्बत करने वाला हूँ, मेरे इस्लाम के दायरे में आ जाओ। और ये गर्दनें हिलाते हुए छोटे बच्चों की तरबियत करते हैं कि शिया काफर है, वाजिबुल कत्ल है, बोरी वाजिबुल कत्ल है, आगा खानी वाजिबुल कत्ल है। इजराइल में इनसे कोई लड़ने गया है? इनमें से कोई इजराइल जाके फलस्तीनियों के खातिर लड़ा है? इनमें से कोई बोस्निया लड़ने गया? जो शियों को, बोरियों को, आगा खानियों को कत्ल करते हैं, इनमें से कभी बोस्निया, कोई फलस्तीन जाके, कोई आपने कश्मीर जाके लड़ते हुए देखा? ये नहीं जाएंगे। ये घर के बच्चों को मारेंगे, अपने घर के बच्चों को ज़बह करेंगे। ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये चीन के साथ जो $47 बिलियन का आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको सैबोटाज करने की कोशिश है। पहले ही हम मियां नवाज शरीफ की कल की मीटिंग को रद्द करते हैं। मियां नवाज शरीफ अगर समझते हैं कि जरदारी साहब को एतमाद में लेके इकोनॉमिक कॉरिडोर तय करेंगे, तो ये उनकी भूल है। जरदारी साहब अब सिंध को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए जरदारी साहब की आशीर्वाद से कल उन्होंने जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में सिंध की नुमाइंदगी कहाँ थी जेन्युइन। इसलिए मियां नवाज शरीफ के कल के इजलास को सिंध के अवाम रद्द करते हैं। उसकी कोई वक़्त नहीं। चंद वडेरों को साथ बिठा के अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिंध का हिस्सा वो खा जाएंगे, तो उसको सिंध का अवाम बर्दाश्त नहीं करेगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म बने, वो पंजाब के वजीर आज़म न बने। और वफाकी हुकूमत का फेल्यूर है कराची में, सिंध हुकूमत का फेल्यूर है, पुलिस का फेल्यूर है। मैं मुतालबा कर रहा हूँ आज की ये भूख हड़ताल और मुजाहिरीन कि सिंध हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए, कायम अली शाह मुस्तफ़ी हो जाएं, गवर्नर सिंध मुस्तफ़ी हो जाएं, और बताएं हमें कराची में लॉ एनफोर्स करने वाले तमाम इदारे कि क्यों उन्होंने पहले बोरियों को मारा गया, अब मारा जा रहा है आगा खानियों को, इस्माइलियों को। इस सिलसिले को बंद करना होगा। आपकी पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने कल कहा है कि पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश है। BBC ने कल कहा है, आप हैरान होंगे, BBC ने लिखा है कि पाकिस्तानी हुकूमत अब फकत
मजम्मती बयान जारी करने तक महदूद है। कत्ल हो जाता है और अमन क्या है, पाकिस्तान में अमन क्या है? दो कत्ले आम के दरमियान वक्फा, ये अमन है कि आज कत्ल हुए, परसों कत्ल होंगे, उनके दरमियान जो कल का दिन आएगा वो अमन होगा। मैं अपील कर रहा हूं कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को कि आए हमारा साथ दें, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी सिविल सोसाइटी, जो भी मीडिया आगे आएगी वो आगे आए, लीड करें। हम पहली सफ में चलना शुरू करने के लिए तैयार हैं कि कराची की गली गली में जाएं, सिंध के और पाकिस्तान की गली गली में जाएं, दहशतगर्दी का मुकाबला करें, इंतहा पसंदी का मुकाबला करें। और पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने न कराची का तहफ़्फ़ुज़ किया, इन आगा खानी भाइयों का, न पीपल्स पार्टी ने थर में मरने वाले बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया, न शिकारपुर के जो मकतूल थे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध को फकत एक पैसे कमाने की मशीन बनाया हुआ है, जिससे पीपल्स पार्टी पैसे कमा रही है, उसको निचोड़ रही है गन्ने की तरह मशीन में डाल के, जूस निकाल के, और उससे बाकी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले इस तमाम वाक़यात का। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला दिया था कराची को डीवेपनाइज करने का, कराची को, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने का, उस फैसले पे अमल करवाए और कराची के, सिंध के, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करे। अगर कराची को इकोनॉमिक हवाले से तबाह कर दिया गया तो पूरे पाकिस्तान की इकानमी बैठ जाएगी। ऐसा भी सोशल मीडिया में तासुर दिया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि दौलत मिर्जा का